अब्दुल हलीम शरर 10 जनवरी 1860 को लखनऊ में पैदा हुए। वालिद तफजुल हुसैन ने आपको तालीम और तरबियत के लिए 1867 में मटिया बुर्ज बुलाया। कलकत्ता और लखनऊ के मुशफिक असातिज़ा मुंशी अब्दुल लतीफ़, सैयद अली हैदर नज़्म तबातबाई, मौलवी मोहम्मद यहिया, मिर्ज़ा मोहम्मद अली, कलीम मोहम्मद मसीह, मुल्ला मोहम्मद बाकर से इक्तसाब फैज़ किया। मज़ामीन लिखे, मारिका आराई की। अवध अखबार के माविन मुदीर हुए। पहले नावल दिलचस्प का इब्तदाई हिस्सा लिखा जो 1885 में शाया हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी के नावल दुर्गेश नंदिनी का अंग्रेजी से उर्दू तर्जुमा बउनवान जमींदार की बेटी किया। महानामा दिलगुदाज जारी किया। 3 दर्जन से जायद नावल मसलन फिरदौस बरी, फ्लोरा फ्लोरंडा, अय्याम अरब वगैरह लिखे। फिक्र माश में लखनऊ, दिल्ली और हैदराबाद में रहे। हैदराबाद के नवाब वकारुल उमरा के बेटे नवाब वलीउद्दीन खां के हमरा वस्त 1893 में लंदन चले गए। तकरीबन 3 साल तक कयाम रहा। इसी दौरान इन्होंने अपनी अहलिया मोहसिना के नाम कई खतूत लिखे। लंदन के अवाम की माशरती, तहजीबी और तमद्दुनी जिंदगी का अब्दुल हलीम शरर ने बगौर मुशाहिदा किया। खुश हुए कि आका और गुलाम, छोटा और बड़ा, अमीर और गरीब नाम पर यहाँ कोई इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जाता, बल्कि खिदमतगारों की इज्जत और तौकीर भी की जाती है, जो बिलाशुबा काबिल तहसीन और लायक तकलीद है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। अब्दुल हलीम शरर का ये खत क्लास 9 दर्जा नहूं के निसाब में शामिल है, जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि चश्म कुशा भी है। समाअत फरमाएं। अजीजा उम्मे मोहसना ज़ादे उम्रहा, तुम्हारा साथ जी कदा का खत मुझे गुज़िश्ता डाक में मिला। तुम्हारे इस खत से मालूम होता है कि मेरा खत तुमको एक डाक में नहीं मिला। ये तो वो डाक थी जो मैंने रवाना की, घर डाक खाना में तातील होने की वजह से पड़ी रह गई और गालिबन इसी वजह से नागा हो गया होगा। लेकिन इसके बाद कई हफ्ता नागा गए हैं, जिनके मुतालिक मैं तुमसे माजरत कर चुका हूँ। खर्च ना भेजने की वजह गालिबन ये होगी कि शायद वहाँ हैदराबाद में तनख्वाह के मिलने में देर हुई होगी। कभी कभी वहाँ ऐसा हो जाता है। और बाकी ये ख्वाह मखा का वहम है कि सिद्दीक के चेचक निकल आई होगी। ऐसे वहम के इजाद कर लेने का मादा भी औरतों में खूब होता है। तुम जो लिखती हो कि वहाँ के मजदूर पड़ जाएंगे तो इनके दिमाग हो जाएंगे और फिर वो ज़मीन पर कदम ना रखेंगे। हकीकत में सिर्फ इसी बात की हिंदुस्तान में ज़रूरत है। अगर हर शख्स को अपनी कद्र मालूम हो जाए तो फिर सारा मुल्क तरक्की करने लगे। वहाँ की शामत तो यही है कि सिवा चंद खास लोगों के जो अपने आप को शरीफ ख्याल करते हैं, बाकी सब लोग पाजी समझे जाते हैं। और वहीं के शरीफों ने इनको यहाँ तक जलील किया कि आखिर वो खुद अपनी नज़र में जलील हो गए और रफ्ता रफ्ता जानवर से बदतर हो गए। यहाँ तालीम का ये नतीजा हो गया है कि दर हकीकत खिदमतगार और आका में कोई फर्क नहीं रहा।
खिदमतगार रुपए के मुआवजा में काम तो कर देता है, मगर अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल करता है जितनी कि आका के दिल में अपनी इज्जत होगी। अब हमारे यहाँ एक पेश खिदमत जिसका नाम है ऐनी। ये कोई 16-17 बरस की लड़की है और तमाम काम वो चाहे किसी किस्म के हों और कैसे ही सख्त हों बिला उज़र करती है। लेकिन ये मजाल नहीं कि किसी काम के लिए हुक्म के साथ और सख्ती से कहा जाए। जब इससे किसी काम को कहा जाता है, हाँ मैं कहूँ या मिसेस नाइल्स कहें, यूं कहेंगे कि मेहरबानी करके ये काम कर लाओ। फर्ज और वाजिब है कि प्लीज का लफ्ज कहा जाए, जिसके मानी मेहरबानी के हैं। अगर ना कहें तो वो अपनी नौकरी छोड़ देगी। और ये बात कुछ ऐनी ही के साथ खास नहीं है, यहाँ के तमाम नौकरों और मजदूरों का यही खासा है। और इसी का नतीजा है कि हर अदना से अदना आदमी ये ख्याल करता है कि सल्तनत हमारी है और बादशाह तो सिर्फ जबरदस्ती के लिए एक बुत बना रखा है। मगर यहाँ बादशाह की ये भी तो मजाल नहीं कि किसी अम्र में जरा तामुल कर सके। हिंदुस्तान की असली जिल्लत का सबब यही है कि वहाँ के लोग खुद आपस में एक दूसरे को जलील समझते हैं और जलील करते हैं। सबसे ज्यादा लुत्फ की ये बात है कि जो अंग्रेज हिंदुस्तान में कुछ दिनों रह के और वहां नौकरी करके आते हैं, यहाँ आके उनको ना तो कोई खिदमतगार का काम मिलता है और ना कोई अपने घर में इनको रखना पसंद करता है। और इसकी वजह यह है कि वो सब के सब हिंदुस्तान के खिदमतगारों पर हुकूमत और सख्ती करने के आदी हो जाते हैं और फिर यहाँ के खिदमतगारों से भी ऐसा ही बर्ताव करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि राह चलता इनको जलील करता है और हर अदना मजदूर और खिदमतगार इनको अपने पास नहीं बैठने देता। अद्दुआ राकिब मोहम्मद अब्दुल हलीम शरर।